देखिए दोस्तों, मैं वापस जा रहा हूँ। ये देखिए इधर सब किसानों के डेरे जमे हुए हैं। छतरी वतरी चमक रही है, सब मीडिया वाले हैं। और ये एक साइड का रास्ता जो दिल्ली से आने वाला है, पुल के ऊपर से ही खुला हुआ है। साफ नहीं आ रहा। अब कुछ साफ है। तो सरकार ने जो ये 3 कानून बनाए, हम इनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। पहला कानून तो है तो सरकार कहती है कि अपना सामान कहीं भी बेचें, मंडी से बाहर किसी को भी बेच दें, सरकार की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और भैया बेच तो देंगे, मगर जब अपने हिसाब से लोग रेट लगाते हैं, किसान तो अपना रेट लगाता नहीं। कर किसान के यहाँ तो फसल हो जा तो वो तो सब पहले ही, जैसे एक नौकरी वाला आदमी पूरे महीने का पहले ही कर ले, सैलरी आते ही उसका सब अटरम सटरम हो जाए। जैसे किसान का उसकी फसल कटने से पहले उसके खर्चे तैयार खड़े रहते हैं। ये गुरुवाणी चल रही है यहाँ पे। तो किसान को तो कटते ही बेचनी है। और फसल होती भी ऐसी है कि उसे रखेगा तो भरेगा तो कहाँ। हमारा गन्ना खड़ा है, बताओ 500-700 कुंटल गन्ना हम घर में तो नहीं भर सकते। देखिए दोस्तों, बहुत दूर तक डेरा जमा हुआ है किसानों का। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों, हम बात सरकार के जो 3 अध्यादेश हैं उनकी कर रहे थे। तो इन अध्यादेशों में एक तो सरकार जो है शक के घेरे में यहाँ आ जाती है कि इन तीनों कानून को सरकार अध्यादेश के रूप में लाई। अगर किसानों के लिए कोई नियम ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई किसान धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि अचानक ही एकदम ऐसी वो आगे के अध्यादेश लाकर कानून लागू कर दिए। कोई कानून लाते उसके लिए संसद में चर्चा करते, भाई उस पर विपक्ष भी अपनी राय रखते, सभी रखते, तो तब जाके कानून कोई पास किया जाता है। इन्होंने क्या किया, अध्यादेश लगा के पास कर दिया। उसके बाद सत्र आया तो वहाँ संसद में ध्वनिमत से पास कर दिया, क्योंकि इनका पूर्ण बहुमत है तो पास कर दिए। अब कानून जो हैं तीनों, तो उनके ये हैं कि कानून भाई अच्छे भी हैं और बुरे भी। बुरे तो इसलिए हैं वो हम बताओगे, और अच्छे किस लिए, वो सरकार कह रही अच्छे हैं। पहला कानून तो ये है ही है कि हम अपनी फसल कहीं भी बेच सकें मंडी से बाहर, दूसरे स्टेट में भी जाके। जैसे हमारे यहाँ बहुत परेशानी रहती है, हमारे यहाँ के किसान हरियाणा में बेचने जाते हैं गेहूँ धान, और वहाँ उन्हें हरियाणा वाले बेचने देते। हरियाणा के किसान हमारे यहाँ बहुत गन्ना लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ के किसान भी ऐतराज़ करते हैं उस बात से कि हरियाणा का गन्ना ले रहे हैं शुगर मिल। तो एक तो ये है, तो इस पे सरकार ने वो हटा दी कि भाई बेचो, कोई बात नहीं। तो इसमें तो ये है कि चलो कह तो दिया, मान लिया जब हम किसी प्राइवेट व्यापारी को बेचते हैं तो उसमें दिक्कत ये है कि सरकार ने ये नहीं कहा कि एमएसपी पे खरीदेगा, कोई भी बाहर खरीदेगा। जब सरकार ने कोई मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, उस प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदती है, तो उस प्राइस से फालतू बाहर में कोई खरीद ले तो ठीक है, मगर उससे कम ना खरीदे। सरकार को ये कानून बना देना चाहिए। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि जो है कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके किसान और खेती करें। मतलब जो भी फसल बोए उसे कॉन्ट्रैक्ट पे बोए। जैसे हम पश्चिम यूपी के गन्ना किसान हैं, तो हम जो गन्ना बोते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है शुगर मिलों से। एग्रीमेंट करवाते हैं पहले, और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से हमें पर्चियाँ मिलती हैं। तो उसमें देखो किसानों का बहुत ही परेशानी है आजकल। एक तो पर्चियाँ भी वे अपनी मर्ज़ी से देते हैं, पूरे 6-7 महीने 8 महीने किसान गन्ने में परेशान रहेगा छीलने छालने में। दूसरा जो गन्ने का पेमेंट है वो समय पर नहीं होता। किसान अगर कोई पैसा वैसा बैंक से ले ले, क्रेडिट कार्ड से या किसी से वैसे
तो वो कभी अपने वादे पे बहुत ही कम है कि उसे पूरा दे पाता, क्योंकि उसे पैसा उसके पास नहीं आएगा, उसका फसल का पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से देगा। तो इसमें समस्या ये है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जहाँ भी मुकदमे चले किसानों के, सब ने कह दिया भाई किसानों को जो है ब्याज के 15 दिन में, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं देते मिल वाले तो इन्हें ब्याज के साथ में पैसा दो। मगर सरकार नहीं दुआ पा रही, क्योंकि सरकार दबी हुई है इनके तले। उनके लोग सरकार में बैठे हैं, पैसा आता है, पैसा देते हैं नेताओं को। कोई भी कह दो, किसी की सरकार आ जाओ, चाहे अखिलेश की रहो, चाहे मायावती की रहो, चाहे बाबा योगी महाराज बैठे, बातें तो सब करते हैं पर निभा कोई नहीं पाता। किसान भी थोड़े मजबूर हैं। किसान क्या करें भाई, किसानों को भी गन्ने की पक्की खेती है। तो हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो सबकी ऐसी परेशानी है, पंजाब के किसानों की अपनी परेशानी है। और तीसरा कानून ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो उससे जो है ये 4-5 चीज़ें इन्होंने बाहर निकाल दी। प्याज, आलू, दाल, खाद्य तेल, मतलब ये सरसों वरसों, तो वो भी गलती है। अब इन चीज़ों का जो है व्यापारी लोग भंडारण करके उनके मार्केट अपने हाथ में कर सकते हैं। वो पहले इन पर रोक थी इनके भंडारण पे, तो अभी वो अपने हाथ में कर लेते हैं। अभी देख लो, अब प्याज पहले 150-200 रुपये किलो बिकी, अब भी 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो अभी भी रेट है। आलू बहुत महंगा है, कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी दालें बहुत आसमान रेट छूने लग जाती है। सरसों का तेल ही देख लो, आपको मार्केट से ले आओ, कोई शुद्धता की कोई गारंटी नहीं उसकी, है नहीं। खल, चोकर जो भी है बहुत हैं, ये सब होते तो किसान के यहाँ है। सरसों भी किसान के यहाँ होती है, मगर सबके यहाँ नहीं होती। तो ज़्यादातर को ख़रीदना ही पड़ता है, हम खरीद के लाते हैं। तो सब चीज़ें महंगी मिलती हैं। ये सब व्यापारी लोग पैसा कमाते हैं इनमें भंडारण करके, और वो फिर अपने हिसाब से रेट निकालते हैं उनके। तो इन सब चीज़ों से बहुत परेशानी है। अब किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा। अब देखो इनकी क्या मांग मानती है सरकार। सरकार तो किसी की भी हो, किसान की तो पक्ष की कोई सी सरकार नहीं है। हमने ये देखा है, हम भी जो है बचपन से, और हमारी भी जो है 37-38 साल उम्र आ गई, 40 साल के आसपास हम जा रहे हैं। तो किसानों के पक्ष की तो कोई है नहीं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें और बताएं, और अपने अपने उससे किसान आंदोलन को सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।